This is very common question of almost all defense aspirants, especially after getting the SSB dates. That is कि जस्ट अब एक मंथ बचा है, क्या रूटीन फॉलो करें. So my dear friends, this video is going to be very special as today we are going to cover one of the most demanding topics for SSB, that is daily routine for SSB preparation. So if you are also a defense aspirant and preparing for your upcoming SSB, must watch the video till the end. You will surely get benefited. A very warm welcome to one and all. This is Vivek Pandey from Target Defense Forces. Friends, I believe आपको पता चल ही गया है कि आज हम क्या बात करने वाले हैं. Yes, exactly. We are going to talk about daily routine to be followed for SSB preparation. So friends, आज मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो आपको इंक्लूड करनी है अपने डेली रूटीन में to get maximum of it. So without any further delay, let's start with the first activity. Our first activity is workout for at least 40 minutes per day. आपको बताएंगे कि 40 मिनट्स वर्कआउट आप कैसे करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग ऑल्सो, राइट. सो इन दिस वर्कआउट यू नीड टू इंक्लूड रनिंग और साइकिलिंग. अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है. साइकिलिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है इन ए सिंगल स्ट्रेच. और अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी है, फिजिकल एक्सरसाइजेज, राइट. फिजिकल एक्सरसाइज में यू कैन इंक्लूड सिट अप्स, चिन अप्स, पुश अप्स, पुल अप्स. यू कैन इंक्लूड एनीथिंग. यू कैन वर्क फॉर योर कोर ऑल्सो. यू कैन वर्क फॉर योर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, राइट. बट आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा. आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग. फर्स्ट थिंग, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ओवर देयर. आपको फिजिकली फिट बनना है और साथ में आपको एक्टिव बनना है. अगर आप वर्कआउट डेली करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉर्निंग में करना है तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, राइट. अगर मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्यों रहेगा ज़्यादा अच्छा? बिकॉज मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हैं. दैट इज़ अ पार्ट. अगर आप वर्कआउट करते हैं मॉर्निंग में तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे. कोई भी आप टास्क करेंगे तो विद फुल एनर्जी कर सकते हैं आप. और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद. एंड इन ये एक्चुअल एसएसबी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपका रूटीन. एट दैट रूटीन ऑल्सो यू विल बी टेलिंग अबाउट दिस थिंग. इन द मॉर्निंग आई डू रन फॉर अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स. आपको टाइमिंग्स वगैरह भी पता चल जाएगी. आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, राइट. एंड इट विल रिफ्लेक्ट ओवर देयर. अगर आप नहीं करते हैं उसके बाद बताते हैं आप 4-5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, राइट. इन दैट टाइम you will not be that much confident while giving your answer because you are not doing that. So I don't want you guys to fake up in the interview. I want you to be genuine. I want you to be honest. तो इसलिए इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको, ये डेली रूटीन में ये एक्टिविटीज सारी, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स पर डे. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग नाउ. Now talking about activity number 2, that is reading for at least 2 hours per day. Don't worry, I'll be telling you how you need to divide this 2 hours, right? See, in these 2 hours, what you need to do is 1 hour at least you shall go for the news. You can read the newspaper. If you're not having newspaper in your home, you can go through the online articles. Newspaper पूरा मत पढ़िए, मेन चीज़ निकाल के पढ़िए उसमें से, right? Because if you'll sit to read the whole newspaper, it will take you 3 to 4 hours, right? और deeply पढ़ेंगे तो उसे. But I want you to read the required news, required articles, जो interested articles हैं, जो नेशनल, इंटरनेशनल और आपके डिफेंस न्यूज़ को कवर करते हैं. एटलीस्ट उस पार्ट को आप अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं, राइट. एडिटोरियल पे जा सकते हैं. दैट्स अ गुड पार्ट. आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर और द आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, फ्रॉम डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, यू कैन फॉलो दोज थिंग्स, राइट. ये पढ़ने के बाद आपको अपने कोर्स की स्टडी भी करनी पड़ेगी. सपोज यू आर ए बीटेक एंट्री, देन यू शैल बी नोइंग अबाउट योर स्ट्रीम, राइट. फ्यू क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए. यू कैन सर्च इन इंटरनेट कि जनरल बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एसएसबी में रिगार्डिंग योर स्ट्रीम, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी. यू नीड टू स्टडी अबाउट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, हाफ एन आवर आपको हमेशा हर दिन देना है अपने डिफेंस नॉलेज के लिए. डिफेंस नॉलेज इन द सेंस, सपोज यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स एंट्री, तो आपको एयरफोर्स के बारे में पढ़ना है हर दिन, आज से अपनी एसएसबी तक. आधा घंटा डेडिकेटली पढ़ेंगे एयरफोर्स के बारे में. आर्मी के बारे में जा रहे हैं तो डेडिकेटली आर्मी के बारे में पढ़ेंगे. नेवी के लिए जा रहे हैं तो डेडिकेटली नेवी के बारे में पढ़ेंगे, राइट. वहाँ आई डोंट वांट यू गाइज कि आपके वहाँ कोई कंडीशन बने एसएसबी में जाने के बाद अपने रूममेट से पूछ रहे हैं आप, या अपने कोई पार्टनर से पूछ रहे हैं, भाई मुझे प्लीज़ बता दे कि इन्फेंट्री में क्या होता है, आर्टिलरी में क्या होता है, राइट. आपके जनरल अवेयरनेस नहीं है अपने रिगार्डिंग योर कोर्स दैट यू आर गोइंग टू जॉइन राइट नाउ. तो प्लीज़ थिंक दैट यू आर नॉट सीरियस कैंडिडेट, राइट. अगर आप सीरियस नहीं है तो रिकमेंड नहीं होंगे तो रोइएगा नहीं. और एट दैट टाइम आई वॉन्ट कि अभी से आप पढ़ें, अभी से डिटेल्ड एनालिसिस करें ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, राइट. जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में तो बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, बस डिफेंस के बारे में आपको पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए. वेपन्स पता होने चाहिए सारे,
कहाँ कहाँ की कोई डील्स हैं वो पता होना चाहिए, कहाँ से हमने इंपोर्ट किए हैं वापस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, रफेल आए हैं हमारे पास, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, कि कहाँ से रफेल आए हैं, कितने रफेल थे, कंट्रोवर्सी क्या थी रफेल की, यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स. सो नंबर 2 थिंग इज रीडिंग, दैट टू फॉर 2 आवर्स पर डे. 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आधा घंटा अपना डिफेंस की नॉलेज को देंगे या अपनी एसएसबी की नॉलेज को देंगे, देन रेस्ट हाफ एन आवर अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज को देंगे जिस एंट्री के थ्रू आप जा रहे हैं, राइट. इफ यू आर गोइंग अ बीटेक एंट्री, टेक्निकल एंट्री है, सपोज यू आर अ बीएससी स्टूडेंट, एट द टाइम यू नीड टू रीड अबाउट द बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिजिक्स के ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट. लाइक एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है एसएसबीज में, लाइक आपके रेफ्रिजरेटर में आपका जो फ्रीज़र रहता है वो टॉप मोस्ट लेयर में क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं रहता. तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको अपने साइंस लगानी पड़ती है. इस टाइप के कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. लाइक एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है, यू शैल बी नोइंग अबाउट दैट थिंग, किस प्रिंसिपल के बेसिस में फ्लाई करता है, शिप किस प्रिंसिपल के बेसिस में फ्लो करता है, राइट, फ्लोट करता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो नंबर 2 थिंग इज रीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर डे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी. Now friends, third activity that we are going to cover today is very important. Basically this is one of the most important activities that should be followed in your daily routine. ये आपके खाली एसएसबी में काम नहीं आएगी, एंटायर लाइफ आपके काम आएगी, राइट. दैट इज appreciate doing the work, appreciate your family members, appreciate any person you are meeting, whatever he is doing. If he is doing good thing, then you have to appreciate that. Sense of appreciation आपके अंदर आना चाहिए. और साथ में आपको कोई भी काम को करते हैं, you have to actively participate in that work. कोई भी काम को गलत मन से नहीं पार्टिसिपेट कीजिए. वट एवर एक्टिविटीज़ यू आर इंडल्ज इन योर एंटायर डे, पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स ऑल्सो, राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू दिस थिंग ऑल्सो. क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पे एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी, राइट. और अगला बंदा खुश होगा. आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत काम कर रहा है, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन. आई एम सेइंग कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो. यू आर हैविंग फैमिली मेम्बर्स इन योर होम, you have to appreciate your family members. बात करो, अच्छे से बात करो, राइट. और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो अपने कामों में. जो भी काम में आप काम कर रहे हो, वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर स्टडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर साइकिलिंग, यू आर रनिंग, वट एवर यू आर डूइंग, you have to participate actively in that particular thing. You have to enjoy that particular task, right? So इस चीज़ को include करो. I'll not explain much about it. Automatically it will reflect in your personality. It will take time. At least 1-2 weeks लगेंगे आप पे reflect होने में. But once you are in touch with this activity, by appreciation activity as well as participating actively in all the activities that you are indulged in, automatically there will be a drastic change in your personality, believe in me, right? So number 3 is actively participate in all the activities that you indulge in, as well as you have to appreciate others for their good work. Now coming towards the another activities that are regarding with your SSB interview, SSB process wholly, right? सो फ्रेंड्स, ये तो थी कॉमन 3 एक्टिविटीज़ दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर डेली रूटीन एट एनी कॉस्ट. इसके बाद हम बात करेंगे हर टास्क वाइज कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है अपने डेली रूटीन में. एसएसबी के सारे टास्क को देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्लूड करवाएंगे चीज़ों को, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, दैट इज़ फेज 1 ऑफ एसएसबी, जब हमारी स्क्रीनिंग पार्ट होता है, पीपीएनडीटी होती है और ओआईआर होता है, राइट. जाते ही हमारा ओआईआर होता है, दैट इज़ ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, राइट. तो उसमें आपको ओआईआर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हर दिन करिए, कम से कम 10-15 मिनट कर सकते हैं आप. हर दिन इंक्लूड कर दीजिए उसे अपने रूटीन पे, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइज टू टेक एनी चांस. क्योंकि आपकी एसएसबी में स्क्रीनिंग प्लेज अ वाइटल रोल. आपकी लास्ट आप वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने मेंशन किया है हाउ टू गेट ए स्क्रीनिंग फॉर श्योर. यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करते हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेज में, आपको ऑनलाइन जो प्रैक्टिस कराई जाती है स्क्रीनिंग के लिए, एंड वी आर गेटिंग द शॉर्ट रिजल्ट्स फॉर स्क्रीनिंग ऑल्सो, राइट. सो उस चीज़ के लिए आपको मैंने बताया है कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं. इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स, यू कैन register us. I'll be providing you the full details how you can register also, right? You can go through those videos too, right? तो वो बात तो रही. स्क्रीनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपका. नंबर फर्स्ट OIR, नंबर 2 इज PPNDT में आपका पिक्चर परसेप्शन, देन स्टोरी राइटिंग, देन डिस्कशन, राइट. OIR आपके हाथ में होता है, पिक्चर परसेप्शन आपके हाथ में होता है, स्टोरी राइटिंग आपके हाथ में होता है, नरेशन आपके हाथ में होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है, राइट. 5 फेज होते हैं. डिस्कशन क्या रहता है कि आपके हाथ में तो डिस्कशन भी रहता है, बट यहाँ पे आप ग्रुप में भी थोड़ा बहुत रिलाई करते हैं, राइट. ग्रुप में भी डिपेंडेंट रहते हैं थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट में. बट दीज 4 एक्टिविटीज़, OIR, पिक्चर परसेप्शन, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी नरेशन, ये सब आपके हाथ में है. इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, बताएंगे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू विल मेक श्योर कि आपका ये 100% सही जाए. उसके बाद जो बची हमारा डिस्कशन पार्ट, इसमें भी आप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट पार्ट, राइट. और शॉर्ट स्क्रीनिंग हो जाएंगे.
तो OIR की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. हियर विद टारगेट डिफेंस फोर्सेज वी प्रोवाइड यू द सम सेट ऑफ OIR ऑल्सो, जो आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड भी कराते हैं. तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू कैन गेट थ्रू दोज क्वेश्चन ऑल्सो, राइट. OIR के बाद आप क्या करेंगे प्रैक्टिस अपने स्टोरीज़ की. स्टोरीज जो PPNDT की स्टोरीज होती हैं वो समवट रिलेटेड टू TAT होती हैं, लेकिन थोड़ी ब्लर फॉर्म में होती हैं. तो TAT की प्रैक्टिस करते रहिए सो दैट यू विल रिफ्लेक्ट एनी ऑफ द स्टोरीज ओवर देयर ऑल्सो. कोई भी स्टोरी आती है, कोई थीम का रिलेट करके बना सकते हैं, नहीं तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई भी स्टोरी आई, कोई भी थीम आए, आप बना सकते हैं, राइट. तो एटलीस्ट एक स्टोरी की प्रैक्टिस करिए दिन की, साथ में नरेशन की प्रैक्टिस करिए, उसके स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और नरेशन की प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे. एक स्टोरी का नरेशन 10 टाइम्स कीजिए कम से कम, वो भी 10 मिनट के अंदर, सो दैट एट एक्चुअल SSB आपको कुछ एफर्ट्स डालने ही ना पड़े. जाएँ, नरेट करें स्टोरी बढ़िया तरीके से और कॉन्फिडेंट फील करें, सो दैट दैट कॉन्फिडेंट विल रिफ्लेक्ट इन योर डिस्कशन पार्ट ऑल्सो, राइट. तो आपको इंक्लूड करना है OIR फॉर 15 मिनट्स पर डे, स्टोरी राइटिंग 1 स्टोरी राइटिंग एटलीस्ट, नरेशन प्रैक्टिस 10 टाइम्स एटलीस्ट, राइट. और GD की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे खुद से तो आप यू कैन ज्वाइन टारगेट डिफेंस फोर्सेज. आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑल्सो, राइट. यू कैन रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर लिंक दैट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर. तो इस लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर दिन PPNDT की प्रैक्टिस करते हैं विद डिफरेंट ग्रुप्स इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट. तो सो दैट यू कैन गेट शॉर्ट स्क्रीनिंग होंगे तभी आप रिकमेंड हो सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक ऑल्सो. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट अदर टास्क. इसके बाद क्या करेंगे आप, OIR हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, ओवरऑल स्क्रीनिंग हो चुके हैं, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स फेज 2, दैट इज फेज 2 कॉन्फ्रेंस पार्ट बोलते हैं इसे हम. तो कॉन्फ्रेंस में हमारे 3 टास्क होते हैं मेनली. फर्स्ट होता है साइकोलॉजी, सेकंड होता है इंटरव्यू, थर्ड होता है GTO. हम बात करते हैं तीनों टास्क में कैसे कैसे आपको रूटीन में इंक्लूड करना है, राइट. फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी में हमारे 4 टास्क होते हैं. नंबर 1 इज TAT, नंबर 2 इज WAT, थर्ड इज SRT एंड फोर्थ इज SDT, राइट. सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज द फोर्थ वन. So what I want from you is at least 1 TAT, 5 WAT, 5 SRT and 1 set of SD. You need to practice this on daily basis. ये स्टोरी हर दिन नहीं होनी चाहिए, WATs हर दिन नहीं होनी चाहिए, SRTs हर दिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन SD सेम होना चाहिए. हर दिन प्रैक्टिस करें विद टाइम फ्रेम. 15 मिनट मिलते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस थिंग विद इन 13 मिनट्स. यहाँ पर 13 मिनट्स में कर लेंगे कंप्लीट, तो ऑटोमेटिकली वहाँ 15 मिनट के अंदर आप कर पाएंगे कंप्लीट, राइट. सो आई वॉन्ट दीज थिंग्स टू इंक्लूड इन योर डेली लाइफ, डेली रूटीन, राइट. अगर आप नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, सो यू कैन सिंपली ज्वाइन टारगेट डिफेंस फोर्सेज, जहाँ पे हम आपको रोज ये टास्क प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम डिस्कस भी करते हैं, राइट. ऑल WATs, TAT एज वेल एज SRTs, वी डिस्कस दीज टास्क ऑन डेली बेसिस एज वेल एज we also practice regarding your lecture rates and GD. I'll be coming towards that section later on. You can provide your details in this particular WhatsApp number and can register yourself with Target Defense Forces. Within no time, you will find a great change in your personality, right? By being a part of Target Defense Forces. You can go through the feedback of different students who have been the part of Target Defense Forces for past so long, for past few weeks, few months, right? So links are provided in the description box. You can go through those links also, so that you can get to know more about Target Defense Forces, that how classes are conducted over here. So हमने बात की अभी साइकोलॉजी की, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है. तो फाइनली अपने रूटीन में आपको इंक्लूड करनी है 1 TAT, 5 WAT, 5 SRT and 1 SD set. Coming towards the interview part now. Now friends, coming towards interview. See my dear friends, इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आप पे एक की फैक्टर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस पार्ट. और ये जो कॉन्फिडेंस पार्ट है, इसको बिल्डअप करने के लिए हमें 3 सब की पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. नंबर फर्स्ट इज नॉलेज पार्ट, नंबर 2 इज अवेयरनेस. इस अवेयरनेस में हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एज वेल एज जनरल अवेयरनेस. नंबर थर्ड पार्ट इज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये तीनों चीज़ आपके पास हैं तो ईजिली आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, राइट. तो ये तीनों चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम. नॉलेज पार्ट के लिए हमने आपको बताया कि यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, और साथ में अगर आप टारगेट डिफेंस फोर्सेस के पार्ट हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल practice on your knowledge part on daily basis. Like we provide here a topic of lecture on daily basis. हर दिन नया टॉपिक होता है lecture का, आपको डिलीवर करना होता है in the form of video in WhatsApp group itself. तो आपकी एक कम्युनिकेशन पार्ट पे भी वर्क होता है, यहाँ पे आपके नॉलेज पार्ट पे भी वर्क होता है, क्योंकि आपको टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है. देन यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ दैट, देन यू हैव टू डिलीवर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है. साथ में आप GD का पार्टिसिपेट करते हो, GD का पार्ट बनते हैं, तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू वर्क ऑन योर नॉलेज पार्ट, राइट. शेयरिंग ऑफ नॉलेज रहती है GD में. क्वालिटी GD हम डिस्कस करते हैं, जो आपके SSB बोर्ड्स में डिस्कशन चलता है आजकल, तो वो टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं हम. साथ में कोई जो हॉट टॉपिक्स हैं उस पर कवर अप करते हैं, सो दैट आपके इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये टॉपिक पूछा जाए, तो ईजिली आप आंसर कर पाएँ, राइट. नंबर 2 थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वॉज अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस प्लस जनरल अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट क्या है,
इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा, आपके मार्क्स के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे। तो ये अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं इन इंटरव्यू सेशंस, राइट। मल्टीपल इंटरव्यू सेशन चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उस पर भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर थर्ड थिंग इज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन पार्ट। लाइक आई हैव मेंशन्ड यू, आपको डिलीवर करना पड़ता है लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो फॉर्मेट, राइट। वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर डिलीवर करेंगे तो आपको पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, खूब रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा ताकि आप वीडियो में आए। तो वीडियो में आते आते 5-6 बार रिकॉर्ड करता है इंसान, इवन 10 टाइम्स करना पड़ता है कैंडिडेट को रिकॉर्ड। जो फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाता है, आफ्टर अ वीक ही इज़ मास्टर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे हम, ताकि आपका जो हेजिटेशन पार्ट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन पार्ट है, वो इशू ही नहीं रहे। क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट इन इंटरव्यू, राइट। So in Crux, the activities that we need to include in our daily routine to master our interview is confidence part. So under this confidence, the activities are: number one is English communication skill. In daily basis, you have to communicate in English with your friends, with your colleagues, with your family members, right? Number two things, you have to have self-awareness or the general awareness. And the third thing is you need to work on your knowledge part, right? So by this thing, by including these activities, you will master your interview for sure. And if you want to get in a single platform all these three things, you can be the part of Target Defense Forces. It's as simple as that. Now coming towards your GTO, the final task, right? So friends, now finally talking about the final task, that is GTO. देखिए GTO दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो डे 1 डे 2, राइट। डे 1 में हमारे कुछ स्पोकन पार्ट रहते हैं और साथ में हमारा कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ रहती है, ग्राउंड एक्टिविटीज़। तो जो हमारे नॉन ग्राउंड एक्टिविटीज़ रहती हैं वो रहती है हमारे GD1, GD2, GPE एंड लेक्चरेट। 4 टास्क हमारे होते हैं जो हमारे स्पोकन पार्ट वाले होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्राउंडेड टास्क रहते हैं वो हमारे PGT रहता है एंड HGT रहता है पहले दिन का, राइट। और स्नेक रेस रहती है साथ में। तो 7 टास्क हमारे पहले दिन में कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट डे में हमारे कंप्लीट होते हैं 3 टास्क, दैट इज कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एज वेल एज द फाइनल ग्रुप टास्क। तो हम बात करते हैं पहले स्पोकन वाले पार्ट से, जो जिसमें हमें बात करनी पड़ती है, जिसमें ग्राउंड का काम नहीं होता है। लाइक स्टार्टिंग में GD1, GD2 ये तो हमने डिस्कस कर दिया है, बता दिया है कि हम टारगेट डिफेंस फोर्सेज में हर दिन कंडक्ट कराते हैं GD1, GD2, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट लेक्चरेट भी हम हर दिन कंडक्ट कराते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फाइनल टास्क, दैट इज GPE, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसे भी हम टारगेट डिफेंस फोर्सेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट करते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि हाउ यू नीड टू पार्टिसिपेट ओवर दैट, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपने लिखना, अपना प्लान वहाँ पे कवर अप करना है, राइट। आई विल बी टेलिंग यू दोज थिंग्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि हाउ यू नीड टू मैनेज टाइम ओवर दैट इन दैट 10 मिनट्स, हाउ यू नीड टू राइट इन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। पूरा प्लान कैसे देना है आपको। कई बार होता है आधे बच्चों का सपोज 4 प्रॉब्लम्स रहती हैं, 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती हैं, 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती हैं, बट हियर विल बी टेलिंग यू दैट टाइम मैनेजमेंट कि विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम आपका कैसे कंप्लीट हो जाएगा ईजिली, राइट। सो आपको उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। So this particular first part is covered over here. Now talking about the second task. सेकेंड टास्क जो आपका ग्राउंड टास्क रहेगा, स्पेशली आपको हमने पहले जो एक्टिविटी बताई थी आपकी रूटीन में फॉलो करने के लिए, दैट वाज द वर्कआउट, राइट, फॉर अराउंड 40 मिनट्स पर डे। तो वो वर्कआउट आपका काफ़ी काम आएगा इस जगह ग्राउंड एक्टिविटीज़ में, आपका दिमाग भी काफ़ी काम करेगा। तो बेसिकली ग्राउंड एक्टिविटीज़ आर लाइक सिंपली लाइक सम गेम्स, राइट, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स की तरह खेलना है, एंजॉय करना है, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कवर दीज टास्क इन अ गुड मैनर। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी होती है हमारी कॉन्फ्रेंस, राइट। और कॉन्फ्रेंस में क्या है, वही कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है, वो आपको ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ SRTs भी प्रोवाइड की जाती हैं कई बार, तो आपको सोचना है, समझना है, ईजिली हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रेगुलर जो प्रैक्टिस, जो हमने एक्टिविटीज़ बताई हैं आपको, इनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड, सो दैट कोई भी अगली वीडियो आई यू विल गेट अपडेटेड सून, राइट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।